हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड के जो आपके तैयारी कर रहे युवा हैं उनके लिए एक और खुशखबरी है। कल आपका 13 अक्टूबर 2023 को यूके ट्रिपल एससी ने अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कल जो आपका विज्ञप्ति है उसमें टोटल आपके 229 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शैक्षिक योग्यता आपका स्नातक है, यानी कि जो भी ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और एज का तो आपको पता है 18 से लेकर के कुछ 42 तक है, कुछ आपका 21 से लेकर के 42 तक वाले हैं। ये उन लोगों के लिए विशेष तौर पर है जो वीपीडीओ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की तैयारी में लगे हुए थे, और उनके लिए आपके 135 पद, इसमें आप 137 पद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हैं। और किसी वजह से जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी और पिछली बार आपके पिछले पेपर में फंस गए वो पैटर्न चेंज होने के कारण, तो इस बार उसी पैटर्न पर तैयारी करके जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर इस बार सफलता मिलेगी। तो ये जो आपका विज्ञप्ति निकली है इसमें आपके सभी वो लोग जो आपका ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें पदनाम सहायक समाज कल्याण अधिकारी है, इसमें टोटल 16 पोस्ट हैं। बहुत अच्छा पद है, एडीओ का होता है। ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से अच्छा पद है, क्योंकि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रमोट होकर के एडीओ बनेगा। एडीओ पंचायत जिसे बोलते हैं, ये डायरेक्ट एडीओ है, इसीलिए इसका जो आपका वेतन क्रम है वो ज्यादा है। 29,200 से लेकर के 92,300 वाला है, क्योंकि ये एडीओ की पोस्ट है। बीपीडीओ से एक आपका प्रमोशन ऊपर होता है, तो इसीलिए क्या ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 16 हैं, सभी लोगों का ध्यान उसी ओर आकर्षित होगा। ये उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनके पास ट्रिपल सी कंप्यूटर का आपका जो आपका ट्रिपल सी वाला जो कंप्यूटर का आपका डिप्लोमा मांगा है उसमें अनिवार्य योग्यता में है वो जो आपके वीपीडीओ वाला है। तो उनके लिए ये वाले पद बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें शैक्षिक आहार्यता, ये अनिवार्यता देखो यही लिखी है, किसी भी विश्वविद्यालय से आपका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ये विश्वविद्यालय ही है, मतलब कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो उससे स्नातक किया हो तो वो भर सकता है। दूसरा, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इसमें भी 5 पद हैं। ये भी आपका सभी के लिए है, ये भी एडीओ का है, इसमें भी वेतनमान वही होगा। इसमें भी हर कोई व्यक्ति भर सकता है जो ग्रेजुएट है, उसके लिए अन्य किसी भी शैक्षिक आहार्यता की अनिवार्यता नहीं है। बाकी ये जो आपके प्रमाण पत्र हैं ये तो अधिमान्य आहार्यता है, इसका बहुत होता नहीं है महत्व। जब एक ही नंबर पर एक जैसे एक ही एज के दो लोग फंस जाएं तब जाकर के ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं, अन्यथा इनका कुछ नहीं है। रीडर का ये आपका जो पद है ये भी आपका सभी के लिए ओपन है, और आपके इसमें जो टोटल पद हैं वो 7 हैं, और ये भी आपका इसी वेतन क्रम में है। अगर पुराने वेतन क्रम में देखोगे तो ये 2800 ग्रेड पे जिसे बोलते हैं उसमें है, वीपीडीओ वाला 2400 ग्रेड पे में होता है। और उसके अलावा आपका ये मुंसिम, ये भी आपका रीडर का ही पद होता है। ये भी आपके विभिन्न आपके जो कार्यालय है उनमें है, ये भी आपका उसी वेतन क्रम में है, शैक्षिक आहार्यता वही है इसकी भी। और आपका जो ये वाला पद है कार्यालय सहायक तृतीय, ये पद आपका देखो ये 2400 ग्रेड पे में है, 25,500 81,100 लेवल वाला। इसमें आपका शैक्षिक आहार्यता, इसमें भी आपके शैक्षिक तकनीकी आहार्यता, अनिवार्य आहार्यता में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन शैक्षिक और तकनीकी आहार्यता ये कुशलताएं इसमें लिखी हुई हैं। तो इसमें शायद ये वाली चीजें आपको अनिवार्य रूप से चाहिए होंगी। हाँ, शैक्षिक अनिवार्य आहार्यता इसी का खंड ए है। तो अनिवार्य आहार्यता में ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक माना है। और बाकी देवनागरी लिपि का बृहद ज्ञान वो तो टेस्ट में ही होगा। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टंकण वो तो होगा ही, क्योंकि ये आपका क्लरिकल पोस्ट है। और इसके अलावा कार्यालय सहायक तृतीय, ये भी सेम वही चीज है। यह आया सहायक समीक्षा अधिकारी, ये आपका बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है। ये आपका 29,292, ये भी 2800 ग्रेड पे में है। इसमें आपका 3 पोस्ट हैं, अलग अलग ऑफिसों के लिए हैं ये। और इसमें आपका शैक्षिक आहार्यता, इसमें भी वही विधि, किसी भी स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा है। फोरमैन का है ये परिसंपत्ति का, ये 35,400 और ये 4200 ग्रेड पे में है, ये फोरमैन का जो पद है। तो इसमें आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा किसी सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित संस्थान से परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव, क्योंकि इसमें क्या है आपका अनुभव भी मांग लिया है, वो होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएट होने के साथ साथ 2 साल का अनुभव भी माना है फोरमैन के लिए। तो अगर आपके पास परिसंपत्तियों के रखरखाव से संबंधित आपका अनुभव पत्र है
तो आपके लिए और आसान रहेगा। यह है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अलग अलग जिलों का है ये आपका पिथौरागढ़ जिला, गढ़वाल जिला, आपका हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और आपका ये नैनीताल, इन जिलों में है। देखो ये 25,500, 81,100 लेवल यानी कि 2400 ग्रेड पर होता है ये। और इसमें भी अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता मांगी है वो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, और साथ में इसमें मांगा है कंप्यूटर का CCC लेवल का प्रमाण पत्र, वो इसके लिए अनिवार्य अर्हता है। तो यहां पर आपको CCC चाहिए होगा। अन्य में आपका आप सीधे भर सकते हैं, उसमें आपका CCC नहीं चाहिए। बाकी ये वाला पोस्ट भी बहुत अच्छी है, ये आपका जो युवा कल्याण अधिकारी होता है उसके लिए है। युवा कल्याण अधिकारी का जो लेवल है वो भी आपका 5 लेवल में है, 29,200-2800 ग्रेड पे में। ये भी एडीओ प्रकार का ही पद होता है और इसमें शैक्षिक अर्हता ग्रेजुएशन ही है, बट इसमें आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा, ये फिजिकल वाला है। ठीक है, जिनका फिजिकल अच्छा है वो इस वाले पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल ये मेरिट से आएगा। बाकी CSET क्योंकि कंबाइंड वाला है, तो ये जो आपका फॉर्म भरने हैं आपने कंबाइंड में, यानी कि आप जिस चीज के लिए बेहतर हैं अगर आपका वहां मेरिट में आ जाता है तो उससे आपको आगे मिल सकता है। बाकी जो आपका इन सब पदों में से जो आपका CCC वाला है उसकी अनिवार्यता को छोड़ करके अगर आपने पेपर दिया है और आपका मेरिट किसी एक में आ जाती है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसमें CCC चाहिए होगा, उसके बिना अगर आप इसकी मेरिट में है और CCC नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे। बाकी सभी के लिए आप एलिजिबल हो, जो भी ग्रेजुएट हो उसके लिए। तो ये कुल आपके उत्तराखंड का जो आपका ये विज्ञप्ति निकली है ये सभी ग्रेजुएट हैं जो, उन सभी के लिए है। तो इसमें आपका सिलेबस भी दे दिया है। सिलेबस इसमें आपका देखो ये 20 नंबर की हिंदी है, हिंदी में वही टॉपिक है, हिंदी भाषा और साहित्य का जो है लिपि और वर्णमाला, हिंदी वर्तनी, हिंदी संरचना, शब्द भंडार, वाक्य परिचय, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां। इसने अलंकार भी डाल दिया, ये ध्यान रखना, इसमें आपका अलंकार को भी ले लिया है इस बार। और टिप्पण, विज्ञप्ति और पत्र लेखन है जो जनसंख्या और हिंदी कंप्यूटिंग है जो उससे संबंधित, हिंदी कंप्यूटर फाउंड टाइपिंग पेज लेआउट इससे संबंधित है। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय इसमें आपके दे रखे हैं, ये कवि यही पढ़ने हैं, इससे बाहर मत जाइएगा, समझ रहे हैं। जो ये कवि दिए हैं इन्हीं की रचनाओं को याद करना, इससे बाहर अनाप शनाप रचनाओं को याद मत करना, इन्हीं की रचनाओं को पढ़ करके जाना है, इसी में से आएगा। ये सिलेबस दे दिया इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा भाग 2 में 40 अंक का है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ये पहला भाग है क्या, मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति रीजनिंग, जो 10 नंबर का आएगा। इसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद आपका इतिहास, इतिहास में टोटल है प्राचीन भारत में जितने भी टॉपिक है सब हैं, मध्यकालीन भारत में जितने भी हैं सब हैं, आधुनिक भारत में जितने हैं सबके सब हैं। इतिहास पूरा पढ़ना है, यानी कि कहीं से भी पूछ सकता है। भूगोल, विश्व का भूगोल है पूरा का पूरा और भारत का भूगोल है पूरा का पूरा, ठीक है। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, दोनों है टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक भूगोल के तय होने चाहिए। राजनीति विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण आपका जो आपका राजनीति विज्ञान है उसमें आपका क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन पूरा का पूरा दे दिया है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये एक्चुअल में इतिहास का हिस्सा होना चाहिए। गांधीवाद, राजनीतिक विचारक, और अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरा जो आपकी अर्थव्यवस्था के टॉपिक हैं वो, और राज्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, मतलब जो आपका करंट अफेयर से है उसका। और उसके अलावा उत्तराखंड का 40 नंबर का है, पूरा का पूरा जो आप पढ़ रहे हैं वही पैटर्न है, 40-40-20 का, और सारा वास्ट सिलेबस, मतलब बहुत आपका विस्तृत सिलेबस है, यानी कि आपको सब चीज की तैयारी करनी होगी। तो उसी हिसाब से आप अपनी इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। जो लोग बीपीडीओ नहीं बन पाए हैं, जिनके मन में टीस रह गई थी कि हो सकता था, पढ़ा बहुत था, उन लोगों का भी यहाँ हो सकता है, और नए लोगों के लिए भी ये अवसर है। इस दौरान आपके बहुत सारे पोस्टें निकली हैं अलग अलग जगहों पर, कुछ लोग वहां जाएंगे, कुछ लोग वहां जाएंगे, इससे थोड़ा आपका डिस्ट्रीब्यूशन होने से चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। हाल ही में जो आपके परीक्षाएं होनी है उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब तक, तो इस वजह से आपके बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। ये सुनहरा मौका है, इसे छोड़िएगा मत, इसमें लगातार तैयारी करिए। हम YouTube में अपने लगातार इससे संबंधित वीडियो डालते रहेंगे, इसके पेपर सेट डालेंगे,
और इसके लिए आपका पेड जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी हम तैयार कर रहे हैं, वो भी डालेंगे 100 नंबर की। इसके साथ साथ अगर किसी आपके स्टूडेंट को जो जीएस है, जो इसमें जीएस का सिलेबस दे रखा है, उस जीएस की पीडीएफ हमारे क्लास नोट से चाहिए, तो हम 2-4 दिनों में अपना पीडीएफ की जो क्लास नोट्स हैं वो भी हम अपने ऐप पर ला रहे हैं। पूरे ऑल्सो जो आपका ये दिया हुआ है पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए होंगे, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, सारे के सारे सिलेबस को कवर करते हुए हमने बना रखे हैं। 4 के 4 सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल और आपका राजनीति शास्त्र और जो आपका पॉलिटिकल, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन सभी का चारों का लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्द हम वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दे देंगे। हमारा जो एसएस स्टडी ऐप है उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब के माध्यम से मैं लगातार इससे संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज चलाते हुए आया हूं, वो आप कवर कर लें। पुरानी जो सीरीज है उसको भी देख लें और नई सीरीज है उसको भी देख लें। एसएस स्टडी जो हमारा संजय देव क्लासेज है, वहां पर बहुत सारे आपके पीडीएफ पड़े हुए हैं, जीएस के, हिंदी के, उत्तराखंड के, उनसे आप तैयारी कर लें, बहुत हेल्प मिलेगी। जिनको आपका बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में पढ़ना है, क्लास नोट्स से पढ़ना है, वो हमारे क्लास नोट्स वाली सीरीज अगले हफ्ते लॉन्च हो जाएगी लास्ट तक, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। वो आपके हर जगह काम आएगी, वो नोट्स आपके हर परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे, आप उसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्म भरने का है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के CCC जिनके पास है उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी इसमें बहुत सारे पद हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि CCC वालों में भी कुछ लोग जिनका अच्छा मेरिट बनेगी वो जरूर आपका क्या सहायक समाज कल्याण अधिकारी वाला जो आपका पोस्ट है उसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऊपर के ग्रेड पे में जो ऊपर के ग्रेड पे हैं उन्हीं में जाएंगे अधिकतर लोग। तो कुल मिलाकर के आपके क्या अवसर सभी के लिए है, जो अच्छा कर सकता है उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और परीक्षा की अनुमानित तिथि आपके दिसंबर दे रखी है, तो आपके पास 2 महीने हैं। जो लोग आपके समीक्षा अधिकारी वगैरह की या ईओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयारी में तो हैं ही, थोड़ा बहुत आपके हिंदी वगैरह पढ़ करके इन सारी चीजों को आपका अच्छे से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आप किस तरीके से इसके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सभी भर सकते हैं जो उत्तराखंड के हैं, स्थायी निवासी और ग्रेजुएट हैं, उन सभी के लिए इसमें आपका अवसर है। तो सब लोग फॉर्म भरिए और इसकी सही तरीके से तैयारी करिए। और हमारे जो वीडियो हैं उसमें कमेंट करके अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो उसे हमें लिख करके भेजिए। धन्यवाद।